विलियम टिंडेल एक ऐसे मसीही जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए असाधारण काम किए। 6 अक्टूबर 1536 को विलियम टिंडेल ने अपना जीवन नौछावर कर दिया ताकि हम अंग्रेजी भाषा में एक बाइबल प्राप्त कर सकें। आपके घर में कितनी बाइबल हैं? हम में से अधिकांश के लिए बाइबल आसानी से उपलब्ध है और हम में से कई के पास कई हैं। हमारे पास आज जो अंग्रेजी में बाइबल है, यह विलियम टिंडेल के कारण ही संभव हो पाया है। उन्हें अंग्रेजी बाइबल का पितामह कहा जाता है। बाइबल के किंग जेम्स संस्करण का 90% और संशोधित मानक संस्करण का 75% विलियम टिंडेल द्वारा किए गए अंग्रेजी में बाइबल के अनुवाद से है। 6 अक्टूबर 1536 को टिंडेल को उनके काम के लिए गला घोंटकर मार दिया गया और दांव पर बांधकर जला दिया गया था। 14वीं शताब्दी में जॉन विक्लिफ बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन यह प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले था और सभी प्रतियों को हाथ से लिखा जाता था। इसके अलावा उस समय कैथोलिक चर्च ने 1408 में बाइबल के अंग्रेजी में अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद करना यह उनका एक सपना था, लेकिन उस समय बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करना अवैध था। तो टिंडेल ने इसे कैसे पूरा किया? तब वे बिशप टुनस्टाल से पूछने के लिए लंदन गए कि क्या उन्हें बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन बिशप ने उनकी स्वीकृति नहीं दी। हालांकि टिंडेल को मनुष्य की अस्वीकृति ने बाइबल अनुवाद करने से नहीं रोका, जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा थी। कुछ ब्रिटिश व्यापारियों के प्रोत्साहन और समर्थन के साथ उन्होंने अपना अनुवाद पूरा करने के लिए यूरोप जाने का फैसला किया, फिर इसे छापा और वापस आकर इंग्लैंड में तस्करी कर लाया। 1524 में टिंडेल जर्मनी के लिए रवाना हुए। हैम्बर्ग में उन्होंने नए नियम पर काम किया और कोलोन में उन्हें एक प्रिंटर मिला। हालांकि टिंडेल की गतिविधि की खबर रिफॉर्मेशन के एक विरोधी को मिली, जिसने प्रेस पर छापा मारा। टिंडेल खुद पहले से छपे पन्नों के साथ भागने में कामयाब रहे और जर्मन शहर वर्म्स के लिए अपना रास्ता बना लिया, जहां जल्द ही न्यू टेस्टामेंट प्रकाशित हुआ। 6000 प्रतियां छापी गईं और इंग्लैंड में तस्करी की गईं। धर्माध्यक्षों ने बाइबल को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बिशप टुनस्टाल ने प्रतियां सेंट पॉल में औपचारिक रूप से जलाई। कैंटरबरी के आर्क बिशप ने उन्हें नष्ट करने के लिए प्रतियां खरीदी। टिंडेल ने पैसे का इस्तेमाल बेहतर संस्करण छापने के लिए किया। राजा हेनरी अष्टम तब रानी कैथरीन के साथ अपने तलाक के कगार पर थे। उन्होंने टिंडेल को अपने लेखक और विद्वान के रूप में सेवा करने की पेशकश की। टिंडेल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि बाइबल का कानूनी रूप से अंग्रेजी में अनुवाद को अधिकृत नहीं किया जाएगा। टिंडेल एंटवर्प में व्यापारियों के बीच छिपा रहा और पुराने नियम का अनुवाद करना शुरू कर दिया, जबकि राजा के एजेंटों ने उसके लिए पूरे इंग्लैंड और यूरोप में खोज की। टिंडेल को आखिरकार एक अंग्रेज ने ढूंढ लिया, जिसने उसका दोस्त होने का नाटक किया, लेकिन फिर उसे अधिकारियों के हवाले कर दिया। 1.5 साल जेल में रहने के बाद उन्हें न्याय के लिए लाया गया। अगस्त 1536 में उनकी निंदा की गई और 6 अक्टूबर 1536 को उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर को काट पर जला दिया गया था। उनकी आखिरी प्रार्थना थी, ईश्वर, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोलो। प्रार्थना का उत्तर उस समय दिया गया जब 3 साल बाद 1519 में हेनरी आयता ने इंग्लैंड के प्रत्येक पैरिश चर्च को अपने उपासना के समय के लिए अंग्रेजी बाइबल की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग की और उनके द्वारा विलियम टिंडेल के अंग्रेजी अनुवाद को अधिकृत किया।